यहूदियों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ज्यूस, इज़राइल का इतिहास। इनका इतिहास शुरू होता है अब्राहम से, जो तकरीबन 1996 बीसी में आए थे। मतलब ईसा मसीह के पहले 1996 साल पहले जीवित परमेश्वर ने इस धरती पर अपना नाम प्रकट करने के लिए अब्राहम को चुना था। उनको कोई औलाद नहीं थी, पर परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी कौम उत्पन्न करूंगा। उनको वहाँ से निकालकर कहा, जो उस वक्त ओसेमोतोमिया, मतलब कि आज का जो इराक है, वहाँ रहते थे। वहाँ से उनको कनान, मतलब आज का जो इज़राइल है, वहाँ जाने को कहा और कहा, तेरी अंश 400 साल तक गुलाम बनी रहेगी और बाद में मैं उन्हें वहाँ से निकालकर कनान देश में बसाऊंगा। अब्राहम को पहला पुत्र हुआ अपनी पत्नी की जो दासी थी हाजिरा, उससे। और तब अब्राहम जो थे वो 86 साल के थे। जब वो 100 साल के हुए तब उनकी पत्नी सारा से उनको बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। इसहाक के 2 बेटे हुए, एसाव और याकूब, जो कि जुड़वा थे। याकूब को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, घर से भागना पड़ा, 20 साल तक मजदूरी करनी पड़ी। बाद में उनके जीवित परमेश्वर ने उनको दर्शन देकर कहा, अब से तेरा नाम इज़राइल रहेगा। और इज़राइल का मतलब होता है कि जिसने परमेश्वर के साथ युद्ध किया है और विजय भी प्राप्त किया है। और इज़राइल का एक मतलब ऐसा होता है कि अब से परमेश्वर तेरे लिए युद्ध करेंगे। याकूब, जो अब इज़राइल है, जिनका नाम इज़राइल रखा गया, उनके 12 बेटे थे। उनमें से 11वें नंबर पर थे यूसुफ, जिसके ऊपर उनके 10 भाई बड़े वो ईर्ष्या रखते थे। और उनके जो 10 बड़े भाइयों ने उस यूसुफ को बेच दिया। जो खरीदने वाले व्यापारी थे वो उन्हें मिस्र देश में, मतलब कि जो इजिप्ट देश है, वहाँ पर जाकर उनको बेच दिया। और यूसुफ वहाँ पर पोटीफार नाम के, जो मिस्र मतलब इजिप्ट देश का जो राजा था फिरौन, उसके जो अंगरक्षक थे, उनका जो मुखिया था, उनका वो गुलाम बना। और उस पोतीफार की जो पत्नी थी, उसने इस यूसुफ पर कुदृष्टि डाली। जब यूसुफ जो थे उनको अधीन नहीं हुए, तब उसने झूठा दोष लगाया कि इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। इस कारण से, इस दोष के कारण उस यूसुफ को जेल जाना पड़ा। और जेल में उस वक्त
दो राजा के कैदी भी आए, और एक था राजा का खाना बनाने वाला, दूसरा था राजा के हाथ में पीने का पानी देने वाला। और उनको एक बार सपना आया, और यूसुफ ने उनके सपने का अर्थ बताया कि जो खाना बनाने वाला है वो 3 दिन में मार दिया जाएगा, और जो पानी पिलाने वाला है उसको 3 दिन के बाद वापस अपनी जगह पर लिया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। उसके बाद वहाँ का जो राजा फिरौन था उसको सपना आया, और उनको सपना ऐसा आया कि उनको 7 गाय दिखाई दी जो अच्छी थी, रुष्ट पुष्ट थी, खाई पी हुई थी, और उनके पीछे दुबली पतली 7 गाय और आई, और जो दुबली पतली गाय थी उसने ये रुष्ट पुष्ट गाय को निगल लिया, और फिर भी वो दुबली पतली ही रही। राजा उठ गया, फिर सो गया, फिर सपना आया, और दूसरे सपने में ऐसा दिखाई दिया कि 7 बाले दिखाई दिए जो दाने से भरे हुए थे। उनके पीछे और 7 बालू दिखाई दिए जो मुरझाए हुए थे, उनमें दाना नहीं था। लेकिन वो मुरझाए हुए 7 बालों ने अपना मुंह खोला और ये दाने वाले जो थे उनको निगल लिया, फिर भी वे वैसे के वैसे रहे। इस सपने का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। और तब जो राजा को पिलाने वाला था उसको याद आया कि जेल में कोई है जो सपने का अर्थ बताता है, और तब यूसुफ को वहाँ से बाहर निकाला गया, फिर उनके सामने खड़ा किया गया, का मतलब बताया कि 7 साल भरपूरी के आएंगे और 7 साल अकाल के आएंगे। भरपूरी में राजा को ऐसा करना है कि अनाज इकट्ठा करना है, और अकाल में लोगों को बांटना है। और राजा ने उस यूसुफ को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद ये यूसुफ के जो भाई लोग थे, उनके पिता जो थे, सभी लोग वहाँ पर मिस्र में आ गए, मतलब कि इजिप्ट में आ गए, और वहाँ यूसुफ के साथ वो लोग रहने लगे। यूसुफ जो थे वो वहाँ पर मर गए, और उसके बाद जो दूसरा राजा फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसने बढ़ते हुए इज़राइलियों को गुलाम बना दिया, और ये लोग वहाँ पर 400 साल तक गुलाम बने रहे। वहाँ उस 400 साल में वो लोग बढ़े, और उनके पिता जिसका नाम इज़राइल रखा गया था, उनके नाम से ये लोग जाने गए, और एक इज़राइल प्रजा वो वहाँ पर अस्तित्व में आई। 400 साल जब ख़त्म होने को आए, तब परमेश्वर ने मूसा नाम के अपने एक सेवक को उनके पास भेजा, और मूसा वहाँ पर मिस्र में आए, और वो इज़राइल लोगों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करने के लिए वहाँ पर उन्होंने काम किया, और परमेश्वर के कहने के अनुसार एक के बाद बड़े बड़े चमत्कार वहाँ पर किए। उन्होंने सबसे पहले पानी का लहू बनाया, फिर मिस्र देश में मेढक बुलाए, फिर मिस्र के लोगों के ऊपर जुए आई, उसके बाद मक्खी आई, फिर पशु के ऊपर मरी फैली, बहुत सारे पशु मर गए, फिर लोगों को फोड़े निकले, फिर वहाँ पर ओले बरसाए गए, फिर वहाँ पर टिड्डियाँ आई, फिर वहाँ पर अंधकार छा गया, और फिर मिस्र देश के जो पहिलौठे थे, जो पहले पैदा हुए थे, ऐसे सारे नर बच्चे को मार दिए गए। ये हुआ तकरीबन प्रभु यीशु के आने से पहले
1300 साल पहले। ये सारे चमत्कार के बाद इज़राइल प्रजा वहाँ से आज़ाद हुई और परमेश्वर के कहने के अनुसार वो समुंदर के ओर गए और वहाँ का राजा फिरौन एक बार फिर अपनी सेना लेकर उनके पीछे गया कि ताकि उनको वापस गुलाम बनाया जाए। और तब परमेश्वर ने वहाँ जो समुंदर था उसका 2 हिस्सा कर दिया, उसको फाड़ दिया बीच में से, और पूरे इज़राइल उस पार निकल गए। और जब फिर उन्होंने अपनी सेना लेकर समुद्र के बीच गया तो सारे समुद्र के बीच मार दिए गए, क्योंकि समुद्र जैसा था वैसा हो गया। इज़राइल के परमेश्वर दिन में उनके साथ बादल का खंभा बनकर रहते थे और रात में उनके साथ आग का खंभा बनकर उनके साथ रहते थे, क्योंकि रेगिस्तान का तापमान दिन में 65 डिग्री तक हो जाता था। इसलिए उनको गर्मी से बचाने के लिए बादल और रात में ठंडी से बचाने के लिए आग का खंभा बनकर उनका परमेश्वर उनके साथ रहते थे। और वो आखिर में जो आज का इज़राइल देश है उस वक्त कनान के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर यरदन नदी थी और परमेश्वर ने उस यरदन नदी को बीच में से फाड़ दिया और सभी लोग उस यरदन नदी के बीच में से उस पार चले गए। फिर यरीहो नाम का शहर आया और उसकी चारों ओर जो शहर पना थी, उस ज़माने में कोई उसको तोड़ नहीं सकता था, और परमेश्वर ने उस दीवार को भी गिरा दिया और वहाँ के लोगों का उनके परमेश्वर ने वहाँ पर नाश किया। नाश करने का कारण ये था, वहाँ के लोग बहुत पाप में गिर चुके थे। पुरुष के संबंध, स्त्री के संबंध, ऐसे बड़े बड़े घिनौने पाप उनमें थे। और इज़राइल वहाँ पर बस गया और इज़राइल देश वहाँ पर बन गया। समय चलते उनमें एक राजा आया जिसका नाम था सोलोमन, जो बहुत ही ज्ञानी था। उसके ज्ञान की चर्चा आज भी होती है। और एक बात मैं बताऊं, उस वक्त 2 वेश्या थी, दोनों के पुत्र हुए थे। उनमें से एक का पुत्र मर गया तो दोनों ने एक ही पुत्र के ऊपर अपना दावा किया। एक वेश्या बोलती है मेरा पुत्र है, दूसरी बोलती है मेरा पुत्र है। आखिर में उनको सोलोमन राजा के पास लेकर आए। उस वक्त डीएनए टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, किस तरह से पता चलेगा कि किसका बेटा है। और सोलोमन ने कहा कि ये जो बच्चा है उसको काट दो बीच में से और दोनों को आधा आधा दे दो। और तब जिसका बेटा था वो जोरों से चिल्लाए, बोले नहीं, ये उसी स्त्री को दे दो, उसका बच्चा है, उसको मारो मत। और सोलोमन को पता चल गया कि बच्चे की जो माँ है उसको दर्द होता है, और इस तरह से उन्होंने ऐसा न्याय किया। ये कहानी कई लोगों ने अकबर बिरबल में डाल दी, कई लोगों ने और कहीं पर डाल दी, लेकिन ये बात जो है वो सोलोमन के साथ हुई थी। उसी सोलोमन ने इज़राइल देश में परमेश्वर का एक भवन बनाया, जहाँ पर आज अल अक्सा जो मस्जिद है वो खड़ी है। वहीं पर सोलोमन ने एक भवन बनाया था। लेकिन हुआ ऐसा कि इज़राइल लोग अपने जीवित परमेश्वर से भटक गए और उन्होंने अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया। इस कारण उस वक्त इराक के जो बादशाह थे नबूकदनेस्सर, उन्होंने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया और उसने उस परमेश्वर का भवन जो सोलोमन ने बनाया था उसको पूरा जला दिया और पूरे इज़राइल को गुलाम बना दिया। उसके बाद ईरान ने इस इज़राइल के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो रोमन सेना थी उन्होंने इज़राइल को अपना गुलाम जो है वो बना दिया। तभी उनके परमेश्वर
जीवित परमेश्वर वो इंसान बनकर इज़राइल देश में आए, जिनको लोग जीसस के नाम से जानते हैं। पर सही में उनका नाम जीसस नहीं था, उनका नाम था यहोशुआ, मतलब उद्धार देने वाला, बचाने वाला। पर इज़राइल ने उनको ठुकराया। पर इसमें इज़राइल की गलती नहीं है, क्योंकि उनको परमेश्वर की ओर से ऐसा कठिन किया गया था। कारण ये था कि हम जो इज़राइल को छोड़कर अन्य जाति के हैं, हमारे पास भी यहोशुआ मतलब जीसस का नाम आए, जो जीवित परमेश्वर है, उनका नाम हमारे पास भी आए, हम भी उनके चेले बने, हम भी जीवित परमेश्वर को जाने, बचाए जाए, ये कारण था। और जीसस का एक चेला जिसका नाम था थॉमस, वो हमारे भारत में केरला में वो आए। उस वक्त तकरीबन एडी मतलब सन 92 चल रहा था, और सन 72 में उनका वहाँ पर केरला में कत्ल किया गया। उसके बाद सन 135 में तीतस नाम का एक बादशाह आया, जिसने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया, और जो सुलेमान का बनाया हुआ भवन था, वो भवन उसके बाद में इज़राइल लोगों ने फिर बना लिया था। कोरेश राजा के वक्त उसी जगह पर उस भवन को भी इसने जला दिया, और पूरे इज़राइल को इतना परेशान किया कि सारे इज़राइल प्रजा वो अपना देश छोड़कर पूरी दुनिया में बिखर गई। एक भी इज़राइल का इंसान ऐसा नहीं था कि जो वहाँ पर रहा हो, सभी लोग वहाँ से भाग गए, कभी इस देश में, कभी उस देश में, लेकिन हर देश में उनको सताया गया। परेशानी झेलते झेलते, इधर उधर घूमते घामते, आखिर में उन्होंने चाहा कि हम वापस हमारे ही देश में चलते हैं, बाहर भी लड़कर ही रहना पड़ता है, तो हमारी धरती के लिए ही हम रहेंगे। और तकरीबन 1942-43 में हिटलर ने लाखों यहूदियों को मार दिया, और तब से यहूदियों ने ठान लिया कि अब तो हमारे देश में जाना ही जाना है, और वो लोग अपने देश में वापस जाने लगे, वहाँ पर बसते गए, और उस जगह पर जो पैलेस्टाइन है उनका कब्जा था। पर इज़राइल के लोग लड़कर भी वो वहाँ पर बसने लगे। फिर वहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर लिया। आखिर में 14 मई 1948 को इज़राइल को आज़ाद घोषित किया गया। यह भी उनके जीवित परमेश्वर की एक भविष्यवाणी थी जो बाइबल में लिखी हुई है, और उनके परमेश्वर ने बोला है अब इज़राइल को वहाँ से कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा, हटा नहीं पाएगा। इसलिए आज इज़राइल जो है वो इतना ताकतवर बन चुका है, उसमें उनका कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उनके परमेश्वर का है। अब इज़राइल के विरोध में कितने भी लोग आएंगे, लेकिन कोई उनको जीत नहीं पाएगा। वो लोग इज़राइल के परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए वो लोग आज ज्ञान में, टेक्नोलॉजी में सबसे, पूरी दुनिया में सबसे आगे है। नासा, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, जिसमें हम भारत के
1 या 2 का नंबर मुश्किल से लगता है, उसमें तकरीबन 80% तो यहूदी लोग काम करते हैं। आइंस्टाइन जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हो गए, वो भी तो यहूदी थे। वहाँ पर जो लोग पढ़ते हैं उनको पढ़कर डिग्री नहीं दी जाती, पढ़ने के बाद उनको या तो कारोबार करते हुए या किसी भी तरह से कम $10,000 कमाई करना पड़ता है, और तब जाकर उनको डिग्री जो है वो दी जाती है। वहाँ पर लड़के हो या लड़की हो, लेकिन 15 साल के बाद सभी को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी वो कंपलसरी है। उनको देश के लिए कभी भी लड़ने के लिए उनको जाना पड़ता है। उनके परमेश्वर को जानो, और आपका दिल करता है तो उनके परमेश्वर के बारे में जानकर पहचान कर उनके परमेश्वर को मानो, क्योंकि वो आज जो भी है उनके परमेश्वर की वजह से। और अगर आपने उनके परमेश्वर को मान लिया तो उनका परमेश्वर आपको भी वही ऊंचाई के ऊपर ले जाएंगे। थैंक यू।